गणेश जी का जन्म और शिव जी का क्रोध का यह आखिरी भाग है। अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे श्री गणेश को हाथी का सर ही क्यों लगाया गया, क्या था वह श्राप जिसकी वजह से भगवान शिव को अपने ही पुत्र का सर काटना पड़ा, और कौन था वह हाथी जिसका सिर विनायक को लगाया गया और हमेशा के लिए पूजनीय बना दिया गया। आइए जानते हैं। अपने बालक श्री गणेश का यह हस्र देखकर माता पार्वती व्याकुल हो जाती है एवं अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगती है और क्रोध में शिव जी से अपने पुत्र को वापस जीवित करने हेतु उनसे आग्रह करती है। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि यह अब मुमकिन नहीं है, विनायक का पुनः जन्म असंभव है। परंतु देवी पार्वती उनके बातों को सुनने और समझने की अवस्था में नहीं होती। वे शिव जी की एक भी बात नहीं सुनती एवं यह तर्क देती है कि जब आप प्रजापति दक्ष को पुनर्जन्म दे सकते हैं तो विनायक को क्यों नहीं। अपने पुत्र को खोने के संताप में वे सिर्फ एक ही आग्रह करती है कि उन्हें उनका पुत्र वापस चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को फिर समझाते हैं कि सृष्टि का एक नियम है और मैं तुम्हारे एक माँ के पुत्र प्राप्ति के स्वार्थ में की गई विनती को इस सृष्टि के बनाए गए नियमों के विरुद्ध जाकर विजयी नहीं कर सकता। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे स्वयं के स्वार्थ पूर्ति के लिए स्वयं के द्वारा रचित किया गया था एवं स्वार्थ से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम सफल नहीं होता। माता पार्वती भगवान शिव के एक भी तर्क को नहीं मानती एवं समस्त त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव और समस्त देवताओं को क्रोध में आकर यह कहती है कि आप एक माँ के दर्द को और उसके पुत्र के खोने के दुख को समझ ही नहीं सकते। आप मेरे पुत्र को वापस लाएं, अन्यथा मैं आपके द्वारा रचित इस सृष्टि का अंत कर दूंगी, तभी आपको मेरे दुख का अनुभव होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती आदि शक्ति को रूप लेकर सृष्टि की विनाश करने को आतुर हो जाती हैं। तब भगवान शिव इंद्रदेव और अपने गणों को यह आदेश देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो और जो भी पहला जीव तुम्हें दिखाई दे उसको यहाँ सूर्यास्त होने से पूर्व वापस ले आओ। लेकिन यह याद रहे कि अपना सर देने के लिए उस जीव की सहमति होना अनिवार्य है। भगवान शिव की आज्ञा से समस्त देवतागण उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु एक पहर तक उन्हें एक भी जीव दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे वह चलते जाते हैं और इधर सूर्यास्त का समय करीब आने लगता है और उन्हें अब तक एक भी जीव दिखाई नहीं देता जिसका सर विनायक की धड़ से लगाया जा सके। तभी उनको उनका एक पहला जीव दिखाई देता है और वह होता है एक हाथी। सभी गण उसे देखकर खुश हो जाते हैं और दुखी भी, क्योंकि हाथी का सर इंसान रूप शरीर में कैसे लगाया जा सकता है। परंतु उन्हें शिव जी का वह आदेश भी याद आता है कि जो भी पहला जीव दिखाई दे उसे ही लाना, वही विनायक का सर होगा। समस्त गण मिलकर उस हाथी के करीब जाते हैं। उनके करीब पहुंचते ही हाथी गजराज उन्हें अपना सर ले जाने की अनुमति प्रदान करते हैं और उसे प्राप्त विष्णु जी के उस वरदान के बारे में सारा वृत्तांत सुनाते हैं जो उन्हें पिछले कालांतर में मिला हुआ था। समस्त गण गजराज की अनुमति से उसका सर लेकर सूर्यास्त होने से पूर्व महादेव तक पहुंचा देते हैं। देवों के देव महादेव पार्वती के द्वारा रचित पुत्र विनायक के धड़ से अपनी शक्ति के द्वारा गजराज के सिर को लगा देते हैं और इस तरह सृष्टि के नियमानुसार शिव और शक्ति के मिलन से उन दोनों के द्वारा रचित भगवान श्री गणेश का आगमन होता है, जिसे हम गजानन कहते हैं। पुराणों के अनुसार क्या थी इसकी असली वजह, आइए जानते हैं। माता पार्वती ने विनायक का जन्म अपने शरीर के मैल से किया था, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि मलिन थी एवं मल बुद्धि होने के कारण विनायक के अंदर आदर, सम्मान, ज्ञान और विवेक नहीं था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका सर धड़ से अलग किया, क्योंकि मलिन बुद्धि से ज्ञान अर्जन असंभव था।
पूर्वांतर काल में सूर्यदेव को अपनी शक्ति का अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए महादेव ने उनका अंत किया था। अपने पुत्र सूर्यदेव को मरता हुआ देखकर पुत्र के संताप में ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को यह श्राप दिया था कि जैसे आपने मेरे सामने मेरे पुत्र को वध किया है, वैसे ही कालांतर में आप अपने पुत्र का सर धड़ से अलग करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गजासुर नामक हाथी था, जिसने अपनी तपस्या के बल पर महादेव को प्रसन्न किया था और उनसे यह वरदान मांगना चाहा था कि वह सर्वज्ञानी एवं सर्व पूजनीय हो। परंतु उन्हें यह एहसास भी था कि सर्वज्ञानी और सर्व पूजनीय केवल भगवान हो सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं। इसलिए उसने शिव जी को अपने उदर अर्थात पेट में निवास करने हेतु वरदान मांग लिया। अब भगवान शिव जो कि भोलेनाथ हैं, वो यूं ही नहीं है, वे तथास्तु बोलकर गजासुर के उदर में समाहित हो गए। उनके उदर में समाहित होते ही सृष्टि के नियम विलुप्त हो गए। तब श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने गजासुर को यह वरदान दिया कि आप कालांतर में इसी रूप में सर्वज्ञानी एवं सर्व पूजनीय होंगे एवं साथ ही हमेशा महादेव के समक्ष और साथ रहेंगे। और यह वरदान देकर श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव को गजासुर के पेट से बाहर निकाला और इसी वरदान के कारण गजासुर का सर भगवान श्री गणेश को लगाया गया और वे इस वजह से गजानंद कहलाए।